सिक्रेसी और हुर्मत के साथ जो तमाशा यहाँ पे लगा, और जिस तरह उस दिन भी हमने ये कहा कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैमरास किसने इंस्टॉल किए। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फैसला है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से जो रोल है, जो किरदार है, वो अदा करते रहेंगे। सेनेट में मुत्तहिदा अपोजिशन का ख्वाब चकनाचूर। अपोजिशन की 5 जमातों ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। आजम नजीर तारक का नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी बलोचिस्तान, BNP और PK मैप के 27 सेनेटर्स के लिए अलग नशिस्तों का मुतालबा। बोले खुफिया कैमरे नस्ब करके ईवान का तकद्दुस पामाल किया गया। ये प्लान किसका था? चेहरे बेनकाब होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट बोले मामले का फॉरेंसिक करवाएंगे। अब दिल में हौसला ना सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। इख्तलाफ राय जमहूरियत है, इसमें कतन हमें यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके बारे में ये कहा, किसी ने आपके बारे में ये कहा। मकसद टू अचीव जो है वो आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं, और इस ऐवान के तकद्दुस के लिए, इसकी डिग्निटी के लिए हम पूरी ताबिश से और हम खिदमत करेंगे। अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है। अब के मुकाबले पे मेरे यार आ गए। ईवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ गिलानी की तकरीर में अहमद फराज का कलाम। बोले सेनेट में सारी ऑपोजिशन को साथ लेकर चलूंगा, मुश्किल हुई तो हुकूमत की आवाज भी बनेंगे। कायदे ईवान वसीम शहजाद के यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने पर मुबारकबाद। PDM में नया तनाजा। पीपल्स पार्टी और ANP को शोकाज जारी। इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी के दस्तखत से नोटिस जारी किए गए। पूछा गया कि ऑपोजिशन लीडर के लिए बाप पार्टी से वोट क्यों लिए। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में मंदा। 586 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से गिर गया। उधर बाजार जर में लड़खड़ा गए। डॉलर का भी ना संभाला गया। इंटरबैंक में बदेसी करेंसी की कदर 25 पैसे बढ़ गई। डॉलर 155 रुपए 80 पैसे का हो गया। दुश्मन की साजिश कामयाब हो गई। आज सीपैक रुका हुआ है और चीन जैसा दोस्त रंजीदा है। मुल्क कर्जों में धंस गया। हुकूमत की नालायकी, नाकामी और अनाड़ी तर्ज का जवाब कौन देगा? मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले मुस्लिम लीग ने जो कर्ज लिया मुल्क की तरक्की पर खर्च किया। वजीर आजम ने तो नालायकी से PSDP प्रोग्राम ही तबाह कर दिया। कहीं फजा पर बहार, कहीं सूरज बना अंगार। मुल्क भर में मौसम के जुदा जुदा रंग। कराची में आज भी गर्मी। नवाबशाह में सूरज सवा नेजे पर। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में बादलों भरा आसमान, बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं। वस्ती पंजाब में भी मतलाब आलूद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शेमाली बलोचिस्तान में, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट में 5G के खिलाफ समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़र है, क्या अब तक किसी को 5G का लाइसेंस जारी हुआ? अदालत का PTA के जवाब के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। नोटिस जारी। भारतीय हुकूमत ने भारतीय सिखों को बैसाखी मेले में शिरकत की इजाजत दे दी। भारतीय सिख यात्री 12 अप्रैल को वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। 10 रोज कयाम के दौरान करतारपुर, ननकाना साहब और पंजा साहब भी जाएंगे। ग्यारह साल बाद डकैती कत्ल केस का फैसला। कराची सेशन कोर्ट से मुजरिम को फांसी की सजा, 10 लाख का जुर्माना आयद। दूसरे केस में सिंध हाई कोर्ट से बरियत की अपील खारिज, फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील।
ताजदारे हरम से शोहरत का आलम उठाने वाले गुलाम फरीद साबरी की आज 27वीं बरसी। अजीम कमाल का मुनफरद अंदाज में गाया सूफियाना कलाम आज भी बेशतर की याद में हिस्सा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में मंदा, 586 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से गिर गया। उधर बाजार जर में लड़खड़ा गए, डॉलर का भी ना संभाला गया। इंटरबैंक में बदेसी करेंसी की कदर 25 पैसे बढ़ गई, डॉलर 155 रुपए 80 पैसे का हो गया। दुश्मन की साजिश कामयाब हो गई, आज सीपैक रुका हुआ है और चीन जैसा दोस्त रंजीदा है। मुल्क कर्जों में धंस गया, हुकूमत की नालायकी, नाकामी और अनाड़ी तर्ज का जवाब कौन देगा। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले मुस्लिम लीग ने जो कर्ज लिया मुल्क की तरक्की पर खर्च किया। वजीर आजम ने तो नालायकी से PSDP प्रोग्राम ही तबाह कर दिया। कहीं फजा पर बहार, कहीं सूरज बना अंगार। मुल्क भर में मौसम के जुदा जुदा रंग। कराची में आज भी गर्मी, नवाबशाह में सूरज सवा नेजे पर, पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में बादलों भरा आसमान, बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं। वस्ती पंजाब में भी मतलाब आलूद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शेमाली बलूचिस्तान में, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट में 5G के खिलाफ समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़र है, क्या अब तक किसी को 5G का लाइसेंस जारी हुआ। अदालत का PTA के जवाब के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला, नोटिस जारी। भारतीय हुकूमत ने भारतीय सिखों को बैसाखी मेले में शिरकत की इजाजत दे दी। भारतीय सिख यात्री 12 अप्रैल को वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। 10 रोज कयाम के दौरान करतारपुर, ननकाना साहब और पंजा साहब भी जाएंगे। ग्यारह साल बाद डकैती कत्ल केस का फैसला। कराची सेशन कोर्ट से मुजरिम को फांसी की सजा, 10 लाख का जुर्माना आयद। दूसरे केस में सिंध हाई कोर्ट से बरियत की अपील खारिज, फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। ताजदारे हरम से शोहरत का आलम उठाने वाले गुलाम फरीद साबरी की आज 27वीं बरसी। अजीम कमाल का मुनफरद अंदाज में गाया सूफियाना कलाम आज भी बेशतर की याद में हिस्सा।